प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। यह अलंकार हैं, हिंदी ग्रामर का टॉपिक है और अलंकार है। इसके पहले भी हमने अलंकार से संबंधित कुछ वीडियोस बनाई हुई थी जो आप लोगों ने देखी, बहुत ही पसंद की हैं। तो बाकी के जो बचे हुए हैं जो कक्षा 12वीं के लिए विशेष तौर पर हैं, बाकी भी कक्षाओं के लिए हो सकते हैं 9 से 12 तक, हालांकि आप सभी याद कर सकते हैं। और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहे। इस वीडियो में हम 4-5 अलंकारों के बारे में देखेंगे, जिनमें से कौन कौन से होंगे आप लोगों के मन में प्रश्न आया होगा। तो ये हैं मानवीकरण अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और एक आध अलंकार और कोई होगा तो उनको हम सभी देख रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अलंकार है मानवीकरण अलंकार। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी हिंदी ग्रामर लगभग कंप्लीट हो गई है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप वहां से जाकर के कंप्लीट उसे कर सकते हैं। चलिए, जैसे मानवीकरण मतलब हम कहेंगे मानवीय क्रियाकलापों। मानवीकरण से संबंधित क्या हो सकता है? मानवीय क्रियाकलाप। तो ऐसा वह अलंकार जिसमें प्राकृतिक क्रियाकलापों को मानवीय क्रियाकलापों से जोड़ा जाता है, तो वह अलंकार क्या कहलाता है? मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। जैसे परिभाषा देखें तो लिखा हुआ है, जहां चेतन और अचेतन अवस्था को, चेतन अचेतन सब प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, को मनुष्य की क्रियाकलापों से जोड़ दिया जाए, वहां क्या होता है? मानवीयकरण अलंकार होता है। ठीक है। हमें केवल पढ़ना नहीं है, याद करना है। आप लोगों को कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल एमएसपी द लर्निंग एकेडमी चैनल पर। आप वहां से जाकर के जुड़ जाएं और पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या है डेफिनेशन? जहाँ चेतन अचेतन अवस्था को मनुष्य के क्रियाकलापों से जोड़ा जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसको आप उस रूप में भी बोल सकते हैं कि जहाँ प्राकृतिक क्रियाकलापों को, प्रकृति में घटित हुई घटनाओं को मानवीय क्रियाकलापों की तरह मान लिया जाता है, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। ठीक है ना। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। ठीक है। इसमें जो प्राकृतिक घटनाएं हैं कैसी हैं? बीती विभावरी जाग गई है, रात कैसी जाग गई है, मतलब सुबह हो गया है। अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर क्या है? पनघट में डूब गया है। ताराघट उषा नागरी, मतलब तारागण अंबर रूपी पनघट में डूब गए हैं और उषा नगरी जग गई है। जिस प्रकार से मनुष्य जागते हैं तो वैसे जग गए हैं। तो इस प्रकार से है। जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, एक और ये एग्जाम्पल है, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। अब जैसे व्यक्ति नहीं होते हैं बंठन के आ गए, मतलब बहुत सुंदर होकर के आ गए, सज करके संवर करके व्यक्ति आ जाते हैं, दुल्हन सजती हैं, दूल्हा सजते हैं, बाराती सजते हैं, लोग सजते हैं, हम आप सजते हैं। उसी प्रकार से मेघ आए, तो व्यक्ति के जो क्रियाकलाप हैं, जैसे सज बंठन के, सज संवर के, कौन आ गए हैं? मेघ आ गया। मेघ तो प्राकृतिक चीज है, तो इसको किस रूप में बताया गया है? इस रूप में। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। बसंत को कैसे उतरने के लिए कह रहे हैं? धीरे धीरे। अब जैसे कोई दुल्हन ना हो, प्यारी सी दुल्हन हो, उसको धीरे धीरे उतार करके लाते हैं उनकी जो सखियां सहेलियां होती हैं, बड़ी आराम से। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। तो डेफिनेशन क्या है? जब प्राकृतिक क्रियाकलापों को मानवीय क्रियाकलापों की तरह मान लिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। या यूं कह सकते हैं कि जहाँ चेतन और अचेतन अवस्था को मनुष्य के क्रियाकलापों से जोड़ा जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, याद हो गया होगा। अब आप लोगों को केवल पढ़ना है, रीड करना है और याद करना है। ठीक है, हमने 3-4 बार पढ़ लिया है। अब दूसरा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है,
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मतलब कोई शब्द बार बार आए, एक समान शब्द बार बार आए या दो बार आए, ठीक है ना, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वहां पर केवल अर्थ में भिन्नता नहीं होती है। हमने यमक अलंकार में भी पढ़ा है कि कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन वहां क्या होता है, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है। इसमें अर्थ अलग नहीं होता है, शब्द की आवृत्ति तो बार बार होती है, दो बार भी आ सकता है, दो से अधिक बार भी हो सकता है, लेकिन अर्थ उसका वही रहता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखें। जैसे मधुर वचन कहीं कहीं परतोषी, तो इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे कहीं कहीं, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, तो कहीं कहीं, गहीं गहीं, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में। बहुत ही सिंपल सा है। अगर एग्जाम्पल में आ जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, कोई उदाहरण दे दिया और ऐसा लिखे, तो बगैर देखे हमें कह देना भाई पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कहीं कहीं, गही गही। और भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे थल थल में बसता है सभी, तो थल थल, जल जल, कल कल, इस प्रकार से कई शब्द होते हैं। ठीक है ना, तो वो कौन सा होता है अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। जिस काव्य में शब्दों की आवृत्ति एक समान हो, मान एक समान शब्दों की आवृत्ति होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तीसरा है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या है, नाम ही है जैसे संदेह, तो संदेह हो जाए सॉरी, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशयपूर्ण वर्णन हो, वहां संदेह अलंकार होता है। क्या, कोई चीज प्रस्तुत है लेकिन वह कैसी लग रही कि कोई चीज अप्रस्तुत है, उसका आपको संशय हो रहा है कि शायद वह हो। जैसे आप कभी जाते हैं कहीं घूमने और कोई व्यक्ति दिखता है, या आपको कोई चीज ऐसी दिखती है, बोले ये तो वह व्यक्ति लग रहा है, तो संदेह हो जाता है ना। तो वही है कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशयपूर्ण वर्णन हो, वहां संदेह अलंकार होता है। दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं अथवा में, जहां उपमेय और उपमान में रूप रंग आदि के साम्य के कारण, एक समानता के कारण या साम्य के कारण समानता हो, और इस साम्य के कारण संशयपूर्ण वर्णन हो, वहां संदेह अलंकार होता है। क्या है, जहां उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, में रूप रंग मतलब दोनों एक समान लग रहे हैं, तो उसमें समानता के कारण संशयपूर्ण वर्णन हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक है ना। जैसे सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इसमें यह समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी है या नारी है, मतलब साड़ी है और या फिर नारी है, कोई महिला है। तो उदाहरण क्या है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब है चौथा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। इसमें भ्रांति हो जाती है, ठीक है ना। उसमें संदेह और भ्रांति दोनों सुनने में एक से ही लगते हैं, क्योंकि भ्रांति संदेह लगभग पर्यायवाची शब्द ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है, ठीक है। एक समानता होने, जैसे दो वस्तु हैं एक समान है, तो उनमें किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है या तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, अभी बताया था ना, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। तो जब किसी पद में सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है,
वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है ना, माना जाता है भी कर सकते हैं या लिख सकते हैं होता है। जैसे किसुक सुमन समझकर झपटा, भौरा सुख की लाल तुंड पर, तोते ने निज ठौर चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। किसुक सुमन एक केवड़े का फूल होता है। किसुक सुमन झपटकर समझकर झपटा, किसुक सुमन समझकर झपटा, भौरा भौरा जो होता है काला भौरा भिन्न भिन्न करता है, शुक मीन्स तोता की लाल तुंड पर लाल चोंच पर, जो भौरा है किसुक तुंड को माने एक फूल समझ करके उसकी तोते की लाल चोंच पर झपट गया, और तोते ने भी उसको क्या समझ लिया, तोते ने निज ठौर चलाई, जामुन का फल उसे समझकर, और तोते ने भी उसे उसके ऊपर अपनी चोंच मारी, कैसे, उसको जामुन का फल समझ करके, मतलब एक दूसरे पर उन्होंने मान लिया, तो भ्रांति हो गई। तोते ने उसको क्या समझा, जामुन का फल, और भौरे ने तोते की चोंच को क्या समझा, एक किसुक का सुमन, किसुक का फूल, कोई फूल, ठीक है ना, लाल फूल, केवड़े का लाल फूल, तो भ्रांति हो गई है। यहाँ पर क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। दूसरा है देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। देख उसको ही हुआ सुख मौन है, जैसे सुख मीन्स क्या होता है, वो अभी पता है ना, तोता, कि शायद वो अपनी परछाई किसी नदी में देख रहा होगा, या किसी उसमें देखी, नदी में कह लो, तालाब में कह लो, या फिर किसी शीशे में, दर्पण में, तो देख उसको ही, स्वयं को ही भाई देख करके सुख मौन हो गया, बोले यह है कौन, सोचा यह अन्य सुख यह कौन है, दूसरा यह जो तोता है यह कौन है, तो अपने आप को ही कि दूसरा समझने लगता है, तो उसे भ्रांति हो जाती है। जैसे बंदरों को भी हो जाती है कभी कभी, जैसे बंदर के सामने या किसी भी जानवर के सामने एकाएक कोई आ जाए, एकाएक उसी का दर्पण रख दो, तो वो झटके से डर जाते हैं। ठीक है, अंत में है विरोधाभास अलंकार आज के लिए। अब विरोध का आभास हो, इसको आप तोड़ो तो विरोध और आभास, समझ में आ रहा ना, विरोध और आभास, आभास नहीं सॉरी आभास, माने विरोध का आभास हो, तो वाक्य में जहां विरोध का आभास होता है, मतलब विरोध हो नहीं रहा है लेकिन उसका आभास लग रहा है कि ये विरोध कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं, वो समझाते हैं कैसे, माने लगता तो है कि ये अपनी बड़वाई कर रहे हैं लेकिन बुराई कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लगता तो है बुराई कर रहे हैं, लगता तो है कि आपको डांट रहे हैं, लेकिन वो आपको डांट नहीं रहे होते हैं, आपको समझा रहे होते हैं। ठीक है, आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपको लगेगा कि हमारा बुरा चाहते हैं, नहीं, लेकिन बुरा क्या वो भला चाहते हैं। इसी प्रकार से कि वाक्य में जहाँ विरोध का आभास होता है, वास्तव में विरोध नहीं होता, आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। मतलब अनुरागी, अनुरागी मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेमी व्यक्ति, उसके चित्त की गति को समझ में नहीं जाता कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मतलब ज्यों ज्यों श्याम रंग पर हमें अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, त्यों त्यों वह और उज्जवल हो जाता है। अब यहाँ पर लग रहा है कि श्याम रंग माने काले रंग से, और काला रंग जैसे जैसे चढ़ता जाएगा, बूढ़े मतलब बढ़ता जाएगा, त्यों तो उज्जवल, उज्जवल तो होगा नहीं और काला होगा। लेकिन यहाँ पर जो श्याम रंग है वो रंग से नहीं है, श्याम श्री कृष्ण के जब व्यक्ति का मन श्री कृष्ण में लग जाता है, उनसे प्रेम बढ़ जाता है, त्यों त्यों वह कैसा उज्जवल होता जाता है, उसका भाग्य चमकने लगता है। तो इस प्रकार के कि लग तो रहा है कि विरोध, लेकिन वह विरोध नहीं हो रहा है, वहां पर आभास ही हो रहा है। तो ये कौन सा होगा, विरोधाभास अलंकार। एक और है, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। जब से है आंख लगी मतलब जैसे कहते हैं ना आंखें चार होना, प्रेम हुआ,
तो जब से है आँख लगी, हाँ आँख लगी मतलब सोना नहीं है, यहाँ पे होगा सोना, कि जब से मुझे मेरी तुमसे आँख लग गई है, मतलब तुम्हें मैं तुमसे पसंद करने लगा हूँ या लगी हूँ, तब से मेरी आँख नहीं लगी, मुझे कभी भी नींद नहीं आई है। तो इसका मतलब ये हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारे इम्पोर्टेंट अलंकार हुए 4-5 अलंकार, वो हमने सारे पढ़ लिए हैं। यदि आप लोगों को यह पसंद आए हो तो यह अपने साथियों तक भी इसे शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए आपके लिए हमने यही बता दिया कि इस प्रकार से लाइक करना है आपको, इस प्रकार से अपने 2-4 मित्रों तक शेयर भी करना है मोबाइल के माध्यम से, और कमेंट करके भी बताना है कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। जैसा भी लगा हो, यदि करना हो, नहीं करना हो नहीं करो, आप भी मस्त, हम भी मस्त, सब मस्त। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा।